नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का 2 दिवसीय दौरा संपन्न कर स्वदेश लौटे। पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को दिया विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा। कहा, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकजुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट के बाद आयोजित होने वाले वेबिनार श्रृंखला के पहले वेबिनार को करेंगे संबोधित। विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार एवं वित्त विषय पर होगी व्यापक चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भरेंगी स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान। पोखरण में आयोजित होने वाली वायु शक्ति प्रदर्शनी में होंगी शामिल। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बड़ा तनाव। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगान तालिबान के साथ खुली जंग का किया ऐलान। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत की पहली जीत। जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का 2 दिवसीय दौरा संपन्न कर देर रात स्वदेश लौटे। पीएम की इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई अहम समझौते हुए। पीएम ने इजराइल की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री को इजराइल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान भी प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इजराइल यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर साझेदारी को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए और साथ ही पौधारोपण भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इजराइल में किए गए उनके स्वागत के लिए आभार प्रकट किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल के संबंध वैश्विक भलाई के काम आ सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने यरूशलेम स्थित यद विशेम स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये स्मारक होलोकॉस्ट यहूदी नरसंहार के पीड़ितों की याद में समर्पित है। यह पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों पर स्थित है और यह 60 लाख यहूदियों की याद में बनवाया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन के तहत मारे गए थे। यद विशेम में एक संग्रहालय, विभिन्न प्रदर्शनियां और व्यक्तिगत कहानियां हैं, जो होलोकॉस्ट के भयावहता और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाती है। पीएम मोदी यद विशेम परिसर के भीतर बुक ऑफ नेम्स प्रदर्शनी का भी उन्होंने अवलोकन किया, जो होलोकॉस्ट की त्रासदी की भयावहता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत के लिए प्रौद्योगिकी, सुधार और वित्त विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस वेबिनार में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना, अवसंरचना विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, वित्तीय क्षेत्र की संरचना को सुदृढ़ करने, पूंजी बाजारों को मजबूत बनाने, साथ ही कर सुधारों के माध्यम से नागरिकों की जीवन यापन को अधिक सरल और सुगम बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। यह वेबिनार केंद्रीय बजट 2026-27 से उभरने वाले प्रमुख विषयों पर आयोजित किए जा रहे हैं और ये बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला में पहला है। इन वेबिनारों का उद्देश्य पिछले अनुभवों से सीख लेना और प्रतिभागियों से संरचित प्रतिक्रिया प्राप्त करना है, ताकि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट घोषणाओं के परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन को सुदृढ़ और सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें विभिन्न हितधारकों के व्यावहारिक अनुभव और अंतर्दृष्टि का लाभ उठाया जा सके। इनमें उद्योग, वित्तीय संस्थानों, बाजार प्रतिभागियों, सरकार, उद्योग नियामकों और शिक्षा जगत के हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा,
ताकि प्रमुख बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन मार्गों पर विचार विमर्श किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज जैसलमेर में इंडियन एयरफोर्स के अभ्यास वायु शक्ति को देखेंगे। अभ्यास से पहले राष्ट्रपति स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगे। यह मिशन 2 एयरक्राफ्ट LCH फॉर्मेशन में किया जाएगा, जिसमें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह दूसरे LCH में उड़ान भरेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति शाम को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन एयरफोर्स के मेगा डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग एयरक्राफ्ट अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाएंगे। राष्ट्रपति के अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। तीन दिवसीय बिहार दौरे के अंतिम दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में रहेंगे। इस दौरान सीमावर्ती जिलों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नेपाल और बांग्लादेश से नजदीकी के कारण रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांचल में अमित शाह का दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री ने किशनगंज जिले में बुधवार को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता के साथ इस दौरे की शुरुआत की थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शहर काबुल और कंधार पर बमबारी की और इसके साथ ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के साथ युद्ध की घोषणा कर दी है। एक्स पर लिखी पोस्ट में आसिफ ने कहा कि सब्र अब खत्म हो रहा है, अब खुला युद्ध होगा। यह हमला उस घटना के कुछ घंटों बाद हुआ जब अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सीमा सैनिकों पर हमला किया था। तालिबान सरकार ने कहा है कि ये कार्रवाई पहले पाकिस्तान द्वारा किए गए घातक हवाई हमलों के जवाब में की गई थी। दोनों सेनाओं ने कहा कि सीमा पर हुई हिंसा में दर्जनों सैनिक मारे गए। हाल के महीनों में पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर कई हमलों और सीमा पर झड़पों के बाद यह संघर्ष और तेज हो गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि अफगान तालिबान के सुरक्षा ठिकानों को काबुल, पख्तिया और कंधार में निशाना बनाया गया। तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी हवाई हमलों की पुष्टि की। खेल की खबरों का रुख करते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। 257 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 184 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट ने 97 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। निर्धारित 20 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 256 रन बनाए। ये T20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर है। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंद में 55 रन बनाए। ये अभिषेक शर्मा का T20 विश्व कप में पहला अर्धशतक रहा। वहीं हार्दिक पांड्या ने 23 गेंद में 50 रन की नाबाद पारी खेली। तिलक वर्मा ने 16 गेंद में 44 रन की तेज तर्रार पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ग्रुप 2 का मुकाबला होगा। ये मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टॉस 6:30 बजे होगा। ग्रुप 2 में इंग्लैंड ने 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। न्यूजीलैंड अगर जीता तो ग्रुप में नंबर 1 पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बना लेगा। वहीं इंग्लैंड जीता तो टीम टॉप पर फिनिश करेगी और ग्रुप ए में नंबर 2 पर रहने वाली टीम से सेमीफाइनल खेलेगी। अगर न्यूजीलैंड हारी तो पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। 28 फरवरी को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला होना है। पाकिस्तान जीता और उसका रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर रहा तो टीम नॉकआउट में पहुंच जाएगी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।
है।